ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं मनेर से पूर्व प्रत्याशी श्री निखिल आनंद जी उपस्थित हैं। साथ ही अपने प्रदेश के कार्यालय उपस्थित हैं। और मैं श्री निखिल आनंद जी से आग्रह करूंगा। चुनाव हो चुका है। 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होना है। भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से एक बार फिर जीत की ओर अग्रसर है और नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने जा रहे हैं। हम सभी गौरवान्वित हैं। देश में इन दिनों एक बड़ा डिस्कोर्स चल रहा है, डिबेट चल रहा है और सबसे बड़ी बात कि उस डिबेट के अगुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरक्षण को लेकर बात हो रही है कि पिछड़े अति पिछड़े समाज को जो आरक्षण और भागीदारी देश में व्यवस्था में दी गई है, मुख्य धारा में उनको लाने की कोशिश की गई है। इसको कैसे इंडी अलायंस से जुड़ी पार्टियां और जहां भी कांग्रेस या उनके समर्थित दलों की सरकारें हैं, वहां कैसे पिछड़े अति पिछड़े समाज की हकमारी की गई। दिलचस्प यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में चुनाव प्रचार के दौरान सभी मंचों पर हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने ये बातें कही और अब देश की जनता को भी ये पूरा भरोसा है, विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी देश के पिछड़े अति पिछड़े समाज के साथ अन्याय और हकमारी नहीं होने देगी। लेकिन हास्यास्पद क्या है कि आरक्षण की हकमारी और मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर जो पिछड़े आरक्षण में सेंधमारी की जो कोशिश इंडिया अलायंस के लोगों ने की है धार्मिक तुष्टीकरण के नाम पर, उस पर अब ये सभी पार्टियों ने चुप्पी साध ली। राहुल गांधी की बोलती बंद है, तेजस्वी यादव की बोलती बंद है, अखिलेश यादव की बोलती बंद है, डीएमके के नेता स्टालिन इस पर कुछ नहीं बोल रहे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहे। अब इन लोगों के दाढ़ी में तिनका चोरी पकड़ी गई कि किस तरीके से पिछड़े अति पिछड़े समाज को ठगने की कोशिश लगातार की गई और नरेंद्र मोदी जी ने पूरे आरक्षण व्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। और जब पिछड़ा वर्ग आयोग को, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो ये इसके बाद साबित हो जाता है कि पिछड़े आरक्षण में न तो कोई सेंधमारी कर सकता है, न हकमारी कर सकता है और आरक्षण खत्म करने का तो सवाल ही नहीं है। भारत में पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के सबसे बड़े शुभचिंतक, हितैषी और पुरोधा है। नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर समस्त अति पिछड़ा समाज के, वंचित शोषित समाज के लोगों को गौरवान्वित किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जब संवैधानिक दर्जा दिया उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने, तो वीपी मंडल जी की जो ओबीसी आरक्षण की अवधारणा है उसको पुख्ता किया है। तौर पर कह रहे हैं, पिछड़े अति पिछड़े समाज को आश्वस्त कर रहे हैं। आज उस पर सामाजिक न्याय की ठेकेदारी करने वाली तमाम परिवारवादी पार्टियां, उन्होंने चुप्पी साध ली है। उनके मुंह से चू तक नहीं निकल रहा। अब ये पूरा राष्ट्रीय जनता दल से भी जवाब चाहते हैं कि ये जो ओबीसी आरक्षण में सेंधमारी और हकमारी हो रही है, इस पर उन्होंने चुप्पी क्यों साध ली? मुसलमानों को, जो सामान्य वर्ग के मुसलमान हैं, उनको भी ओबीसी आरक्षण में समेकित धार्मिक आधार पर डालकर पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय करने की जो कोशिश हो रही है, इस पर राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने, अखिलेश यादव ने जो बहुत आगे है 400 सीटों के आसपास, और 7वें चरण में तो हम 400 का आंकड़ा बहुत
पीछे छोड़ने वाले। प्रधानमंत्री जी बड़े बहुमत के साथ एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और देश का जो पिछड़े समाज का जो सपना है वो पूरा होगा। हम भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की ओर से समस्त देश के और बिहार के ओबीसी समाज से, अति पिछड़ा समाज से अपील करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत कर सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करें। प्रधानमंत्री जी के साथ, उनके साथ कदमों से कदम मिलाकर उनके पीछे खड़े होकर हम सभी उनको पूरा पुरजोर समर्थन देने वाले हैं। समस्त ओबीसी जनता पार्टी विकास की राजनीति में विश्वास करती है। राष्ट्रवाद हमारी पूंजी है। हम राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए काम करते हैं, लेकिन सामाजिक समरसता, जो देश में परिस्थितियां हैं उसमें सामाजिक समरसता की भी कहीं ना कहीं जरूरत